नैब टीम की जेल में इमरान खान से 6 घंटे तफ्तीश। नैब टीम थक गई, इमरान खान नहीं घबराए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 112 रोज गुजर चुके हैं। इन 112 रोज में इमरान खान न अटक की सख्तरीन जेल में घबराए, न अडियाला के तंग छोटे कमरे में हौसले कम हुए। इमरान खान की इसी साबित कदमी का मुजाहिरा गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में नैब टीम की तहकीकात के दौरान देखने में आया। वकला के मुताबिक नैब की टीम ने इमरान खान से 6 घंटे तक तफ्तीश की। इमरान खान ने हर सवाल का जवाब दिया, मगर नैब टीम एक ही तरह के सवालात बार बार पूछती रही और आखिरकार खुद ही थक कर चले गए। इमरान खान के खिलाफ कोई जुर्म साबित हो सकता है, न ही उनको तोड़ा जा सकता है, मगर नैब अपनी हरकतों से साबित कर चुका है कि वो एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। कमजर्फ मुखालिफ ने पस्ती की नई गहराई छू ली। इद्दत केस कल वापस लिया, आज दोबारा दरखास्त जमा करवा दी। चेयरमैन इमरान खान को तोड़ने के लिए उनको हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। पहले इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ जाली इद्दत केस बनाया गया, जिसमें सेशन अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त वापस ले ली थी, मगर आज खबर मानिका के जरिए नई दरखास्त जमा करवा दी गई। खबर मानिका ने पहले प्लांटेड इंटरव्यू दिया, जिस पर इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा था कि ये मुकम्मल झूठी बातें हैं, और आज एक मंसूबे के तहत खबर मानिका ने इमरान खान के खिलाफ नई दरखास्त जमा करवा दी, जिस पर समाअत भी हो गई और नोटिस भी जारी कर दिए गए। इन सब हरकतों से इमरान खान को रत्ती बराबर नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि उनके कद में मजीद इजाफा होता है कि उनके मुखालफीन किस कदर कम ज़र्फ और जहनी पस्ती का शिकार हैं। इमरान खान का 9 मई मुकदमात में तफ्तीशी टीम को जवाबात अपनी वकला टीम की मौजूदगी में देने का फैसला। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान साहब ने 9 मई वाले मुकदमात में आज शामिल तफ्तीश होने से इसलिए इनकार किया होगा क्योंकि लास्ट समाअत पर जब रावलपिंडी से टीम आई हुई थी तो खान साहब ने कहा कि 9 मई वाले मुकदमात में तमाम सवालात मेरे वकला के सामने किए जाएं और मैं अपने वकला के सामने जवाबात दूंगा, क्योंकि मैं सवाल का जवाब कुछ और दूं और आप गलत लिख दें, और दूसरे मेरे वकला को पता हो कि क्या सवालात हुए और क्या जवाब इमरान खान ने दिया है, ताकि वो पूरी कौम को पता हो कि ये केसेस के अंदर है क्या और खान का जवाब है क्या। निगरान वजीर खजाना ने इमरान खान के सादिक और अमीन होने की गवाही दे दी। निगरान वजीर खजाना ने डैम फंड की तफसीलात गुज़िश्ता रोज सेनेट में जमा करवाई। डैम फंड शुरू होने से जुलाई 2023 तक डैम फंड में 11 अरब 46 करोड़ 69 लाख रुपए मौसूल हुए। सरमायाकारी पर मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ 69 लाख रुपए हासिल हुए, जिससे फंड की मालियत 17 अरब 86 करोड़ रुपए हो चुकी है। अभी तक स्टेट बैंक में खोले जाने वाले अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डैम फंड से किसी किस्म की कोई रकम नहीं निकलवाई। डैम फंड की तमाम रकम महफूज है। निगरान वजीर खजाना का सेनेट में तहरीरी जवाब। इमरान खान के अहले खाना को फस्तायत का निशाना बनाने का सिलसिला जारी। अहलिया पर दर्ज जाली मुकदमात की तफसील तक खुफिया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 27 नवंबर को समाअत करेगा। इमरान खान को तोड़ने के लिए अहले खाना को निशाना बनाया जा रहा है और खुफिया मुकदमात रखकर गिरफ्तार करने का खदशा भी है। जिला खैबर जमरूद में इंसाफ यूथ विंग के जेर एहतमाम मोटर बाइक रैली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर फस्तायत और जबर जुल्म के बावजूद इलेक्शन के लिए मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है। जलसे, वर्कर कन्वेंशन और रैलियों का सिलसिला सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो गया है, जो कि चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक अगले माह से मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बढ़ाया जाएगा। सरकारी मशीनरी के साथ गलियों में जलसा करने वाले तहरीक इंसाफ के अवामी जुनून का मुकाबला नहीं कर सकते। बदतरीन फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन में अवाम का समंदर। आज सारा दिन दीरबाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन को केपीके पुलिस सबोताश करने में मसरूफ रही और वर्कर्स कन्वेंशन की जगह की तरफ वर्कर्स को जाने से रोका जाता रहा। यहाँ तक कि पुलिस ने निहत्ती आवाम पर गोलियां बरसाईं, जिससे कई वर्कर्स जख्मी हुए। गुज़िश्ता दिन ही इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के अहकामात सब निगरान हुकूमतों को जारी किए थे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने इस फस्तायत पर बयान जारी किया। इस बात को फिर ये समझें कि इलेक्शन कमीशन अपने मनपसंद अहकामात को यकीनी बना सकता है और बाकी अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को IG KPK, चीफ सेक्रेटरी KPK और वजीर आला KPK के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
اس تمام فسطائیت کے باوجود عوام کا سمندر پی ٹی آئی کے کنونشن میں شامل ہوا اور کنونشن کو جلسے میں تبدیل کر دیا۔ عوام نے عمران خان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا کر پیغام دیا کہ عمران خان تو آئے گا۔ غیر آئینی نگران خیبر پختونخوا حکومت کے ماتحت افسران کی کھلی جانبداری۔ گزشتہ روز لوئر دیر کے ایک چھوٹے سے پلاٹ میں پرویز خٹک نے جلسہ کیا۔ اس جلسے کی تصویر ڈپٹی کمشنر لوئر دیر نے اپنے فیس بک پیج سے شیئر کی۔ کیا ڈی سی لوئر دیر تصویر شیئر کر کے پرویز خٹک کے ناکام جلسے کا تمسخر اڑا رہے تھے یا کھل کر اپنی جانبداری کا اظہار کر رہے تھے؟ اس طرح کے افسران کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن کیسے ممکن ہے؟ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں فیاض چھاجرا کے بیٹے کو گزشتہ رات گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ میاں فیاض چھاجرا پر تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ غیر آئینی نگران حکومت پنجاب نون لیگ کے لیے مکمل سہولت کاری کر رہی ہے۔ وفاق سے فنڈز نہ ملنے پر لاہور کا شیخ زید ہسپتال لگ بھگ بند، مکمل بندش نوشتہ دیوار۔ اسپتال کی تمام لیبز اور آپریٹنگ تھیٹرز بند ہو چکے ہیں۔ زندگی بچانے والی ادویات کی فراہمی رک چکی ہے۔ ہزاروں ملازمین تنخواہوں سے محروم۔ اسپتال کے 50 سے زائد غریب سیکیورٹی گارڈز کو 5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ مہنگائی کی شرح مسلسل دوسرے ہفتے بھی 40% سے بلند۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے بعد رواں ہفتے بھی مہنگائی کی شرح 40% سے بلند رہی۔ پی ڈی ایم اور نگران حکومتوں کے دور میں روٹی 8 روپے سے 25 پر، چینی 90 سے 160 روپے، بجلی 17 روپے یونٹ سے 55 روپے فی یونٹ جا پہنچی ہے، جبکہ یہی لوگ عمران خان دور میں صرف 12% مہنگائی پر مہنگائی مارچ شروع کیے بیٹھے تھے۔ گیس صارفین پر مزید 5 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ۔ گیس صارفین پر اضافی 400 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کے چند دن بعد ہی حکومت نے فائنانس منسٹری کی مدد حاصل نہ ہونے پر فرٹیلائزر پلانٹس کو سستے درجہ حرارتوں میں درآمد ہونے والی گیس کے لیے مہینے بھر میں اضافی 5 ارب روپے عوام سے حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔